अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुनाहों की लपेट में हमारा जो मुआशरा है और गुनाहों की तरफ माइल होने वाली जो ज़हनियत और कल्ब है, इन सारी चीजों की वजह भी एक ही है और वो ये है कि मुसलमानों का जो रिश्ता अपने नबी से मजबूत होना चाहिए और जो मोहब्बत होनी चाहिए, कमा हक़हू वो मोहब्बत मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक बेशक अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, उनकी जिंदगी पाक में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आये करीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को उजागर कर रही है और शान मुस्तफवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान कर रही है। ऐ रूए जमीन पर बसने वाले मुसलमानों, ऐ रूए जमीन पर बसने वाले इंसानों, अगर तुम किसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हो तो इधर उधर न देखो। कारखाने कुदरत के अंदर एक ही जात अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि जिसको हर मौके पर, हर मोड़ पर और हर तबके का शख्स जिसको आइडियल बनाए और उनके नक्शे कदम पर वो चले तो दुनिया में भी वो इज्जत हासिल करेगा और आखिरत में भी इज्जत हासिल करेगा। एक नया मानी और एक नया मतलब लफ्ज उस्वा के हवाले से मैं अर्ज करूं। अल्लामा इब्ने मंजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लफ्ज उस्वा के हवाले से फरमाया कि लफ्ज उस्वा का लुग़वी मानी अपने एतबार से जरूर नमूना, हादी, कायद, रहबर, रहनुमा ये है, लेकिन साथ ही साथ जो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नमूना बनाने का हुक्म दिया गया तो इस नमूने से मुराद, लफ्ज उस्वा से मुराद क्या है, उसकी वजाहत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि उस्वा से मुराद ये भी है कि वो गमज़दा और शिकस्ता दिल जिसको कहीं से तसल्ली हासिल हो सके, वो जात मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा ऐसा है कि अगर कोई शिकस्ता दिल है, गमों में घिरा हुआ कोई शख्स है, अगर आकाए करीम की जिंदगी पाक को अपनी निगाहों के सामने लाए और उनकी सीरत तैयबा का मुताला करे, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा उसे तसल्ली भी देगा, उसके शिकस्ता दिल का सहारा भी बनेगा, उसके गम का इजाला भी बनेगा। आइए मैं आपको मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो आइडियल बनाया है, आप उसको इस एतबार से समझने की कोशिश करें। शिकस्ता दिल की तसल्ली मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। आप अंदाजा लगाएं, अगर किसी बादशाह वक्त को अल्लाह रब्बुल इज्जत आइडियल बनाने का हुक्म देता, अगर किसी सरबराह ममलकत को अल्लाह आइडियल बनाने का हुक्म देता, तो आज आप देखते हैं कि शाहाने वक्त अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो करोड़ों रुपए उसके ऊपर
खर्च करते नजर आते हैं, लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज का उम्मती उन करोड़ों खर्च करने वालों को देखने के बाद उसका दिल टूटता है, औरत का दिल टूटता है, बच्ची का दिल टूटता है, बाप का दिल टूटता है, बच्चे का दिल टूटता है कि काश मेरे पास इतना सरमाया होता तो मैं भी इतने एहतमाम से अपने बच्चे की शादी करता। अल्लाह अल्लाह, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के इंसानों जरा सुनो, अगर तुम किसी को आइडियल बनाना चाहते हो तो बादशाह वक्त को नहीं, रसूल आजम को आइडियल बनाओ। और जरा आका की जिंदगी देखो कि कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता फरमाई थी कि उनके वजीर जमीन पर भी नजर आते हैं और उनके वजीर आसमान पर भी नजर आते हैं। अगर पत्थर को कह दे तो सोने का बन जाए, पत्थर को कह दे तो चांदी का बन जाए। लेकिन मेरे रब के प्यारे हबीब ने अपनी बच्ची को जहेज में इतना मुख्तसर सामान दिया कि हुजूर का एक गरीब उम्मती भी अगर अपनी बच्ची को ब्याह कर रुखसत करना चाहे तो नबी की जिंदगी को आइडियल बनाकर उस पर अमल कर सकता है। और रसूल आज़म का मानने वाला हुजूर की जिंदगी को देखकर उसका दिल मुतमईन हो जाएगा कि मैं बादशाह वक्त को क्यों देखूं, मेरे आका को क्यों न देखूं जो सैयदुर रसूल हैं। वो जब अपनी बच्ची को जहेज में मुख्तसर सा सामान देते हैं तो उनके नक्शे कदम पर चलकर मैं भी अपनी बच्ची को उतना सामान देकर नबी की सुन्नत पर अमल कर सकता हूं। आकाए करीम की हयात तैयबा और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वए मुबारक को जब कोई गरीब उम्मती देखेगा तो उसके कल्ब को तसल्ली नसीब हो जाएगी और उसका पजमुर्दा दिल फरहत और शादमानी का पैकर बन जाएगा। क्या नहीं दे सकते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चाहते तो आसमान से तारे सरकार गिफ्ट में अता कर देते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो अपनी बच्ची के लिए आसमान से नहीं जन्नत से जोड़ा मंगवा देते। चाहते तो सोने का पहाड़ गिफ्ट कर देते, चाहते तो चांदी के पहाड़ गिफ्ट कर देते। ये सब कुछ अपनी बेटी को दे सकते थे, लेकिन आका को ख्याल था तो अपनी गरीब उम्मत का ख्याल था कि आज मैं नबी होकर अपनी उम्मत मेरी बेटी को मैं जहेज में ये सारा सामान दे दूंगा और मेरा गरीब उम्मती अगर मेरी सुन्नत पर अमल करना चाहेगा तो कहां से अमल कर सकेगा। इसलिए ऐसा सामान दूं कि मेरे गरीब से गरीब उम्मती को भी मेरी सुन्नत पर अमल करने में कोई दुश्वारी नहीं, कोई दुश्वारी। शिकस्ता दिल की तसल्ली बनकर मकीने गुंबदे खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, गमज़दों का इलाज बनकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब ने एक ही तरफ तवज्जो करने का हुक्म दिया। सारी जिंदगी गुजारनी है, पैदाइश से लेकर के मौत तक किसी को मत देखो, देखना है तो सिर्फ मेरे महबूब को देखो। चलने का अंदाज सीखना है तो महबूब से सीखो, बैठने का अंदाज सीखना है तो महबूब से सीखो। तुम्हारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मेरा महबूब हो और सुन लो, मेरे महबूब के तरीके पर अमल करोगे तो दुनिया में भी फायदे में रहोगे और आखिरत में भी फायदे में रहोगे। मैं आपको बताऊं, साइंस जैसी जैसी तरक्की कर रही है पलट करके हुजूर की अदाओं की तरफ आ रही है और दुनिया ये महसूस कर रही है कि मौजूदा दौर की सारी बीमारियों की वजह हुजूर के तरीके को छोड़ना है और हर परेशानी का इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करना है। यहां पढ़े लिखे लोगों के लिए एक खास गुजारिश, माशाअल्लाह ताज क्लासेस के और क्लासेस के जिम्मेदारान यहां पर मौजूद हैं। मैं दिल की अता गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने अपने यहां की तालिबात
और तलबा के लिए उन्होंने मेहनत की और जो माशाअल्लाह अच्छे नंबरों से कामयाबी उन्होंने हासिल की। आप जरा मुझे बताइए, ये उलमा यहां बैठे हैं, कारी साहब से अभी आपने तिलावत सुनी, यहां मुबल्लिगीन बैठे हैं, सामने तुज्जार मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर किसी को बेहतरीन आलिम बनना है तो वो किसी बेहतरीन आलिम को आइडियल बनाएगा। बेहतरीन आलिम जिसे बनना है वो किसी साइंस के टीचर को आइडियल नहीं बनाएगा, या किसी आर्मी के चीफ को आइडियल नहीं बनाएगा। आलिम बनना है, आलिम को आइडियल बनाएगा। पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन को आइडियल बनाएगा। साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट को आइडियल बनाएगा। लॉयर बनना है, लॉयर को आइडियल बनाएगा। आर्मी चीफ बनना है, आर्मी चीफ को आइडियल बनाएगा। बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन को आइडियल बनाएगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी अलोन पर्सनालिटी हो जो सबके लिए आइडियल बन सकती है। अकेली जात और सबके लिए आइडियल बन जाए, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल। प्लस ये आयत कब नाजिल हुई? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, ये माइक भी नहीं था, ये लाइट भी नहीं थी, ये स्टेज का दौर भी नहीं था। सवारियां भी क्या थी? खच्चर, ऊंट, घोड़े, यही बेहतरीन सवारी थी। अच्छे पक्के रास्ते भी नहीं थे। उस जमाने में ये आयत नाज़िल हो रही है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, आज जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, उन यूनिवर्सिटीज का सिलेबस चेंज होता रहता है। आप अगर माजी में चले जाएं तो MIB, MBA, ये सारे कोर्सेज नजर नहीं आते। बिजनेस मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इनके कोई क्लासेज या कोर्स का तसव्वुर 50 साल पहले नजर नहीं आता। 50 साल पहले स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी भी नहीं थी। आज सारी चीजें बदलती नजर आती हैं। अब आपको बहुत छोटी छोटी स्कूलों के अंदर ब्लैक बोर्ड नजर आता होगा, या बच्चे स्लेट के ऊपर लिखते हुए नजर आते हैं, वरना आज तो आईपॉड है, आज तो आईपैड है, इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, किताबों का बोझ हल्का हो रहा है। अब आज का इंसान 15 साल पहले की चीजों को आइडियल नहीं बना रहा। और मैं हैरान हूं कि 1500 साल पहले जो रसूल इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए, अल्लाह उनको कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए आइडियल बना। ये नहीं कि जब हुजूर तशरीफ लाए उस वक्त के लोगों के लिए आइडियल नहीं, कयामत तक के आने वाला हर इंसान अगर किसी को आइडियल बनाना चाहता है तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाए। जमाना कोई भी हो, हालात कोई भी हो। सुनो, दुनिया का इंसान कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करता है, उसकी नजर 10 साल पर होती है, 20 साल पर होती है, 15 साल पर होती है। लेकिन मेरे करीम ने जिस रसूल को आइडियल बनाने का हुक्म दिया, वो मौला अजल से लेकर अबद तक सारी चीजें उसकी निगाहों के सामने है, और उसी ने कह दिया कि मेरा महबूब तुम्हारे लिए आइडियल है कयामत तक के लिए। पता ये चला, साइंटिस्ट भी हुजूर को आइडियल बनाए, लॉयर भी हुजूर को आइडियल बनाए, डॉक्टर भी हुजूर को आइडियल बनाए, ताजिर भी हुजूर को आइडियल बनाए, सरबराहे ममलिकत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाए।
चीफ आर्मी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाए। अब आइए मैं आपको बताऊं ये आयते करीमा नाजिल कब हुई, कब नाजिल हुई? ग़ज़वा खंदक का मौका था, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान खंदक खोद रहे थे। तो कुर्बान जाइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किनारे बैठकर सहाबा को ऑर्डर नहीं कर रहे थे कि ऐसा खोदो ऐसा खोदो। सहाबा के कांधे से कांधा मिलाकर हुजूर भी खोद रहे हैं। सहाबा अपने सरों के ऊपर मिट्टी लेकर फेंकने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर भी मिट्टी का बर्तन नजर आता है जिसमें मिट्टी मौजूद है, हुजूर लेकर के उसे फेंकते नजर आते हैं। ठंडी का मौसम है, हवा की खुनकी सहाबा के जिस्म को सर्द कर रही है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को भी हवा चूमती भी नजर आ रही है। अरे हक तो ये है कि सहाबा के पेट पर एक पत्थर था, तो मुस्तफा के पेट पर 2 पत्थर बंधे थे। तो अब हुजूर ये रब दर्स दे रहा है, मेरे महबूब की जात को देखो, ये ऐसा रसूल है, ऐसी अजमत वाला रसूल है कि इसका एक कदम फर्श पर है तो दूसरा कदम अर्श पर है। ये ऐसा रसूल है कि जो लामकान की सैर किया, इतनी बुलंदी पर पहुंचा कि दुनिया का कोई शख्स इतनी बुलंदी पर न पहुंचा है न कभी पहुंचेगा। लेकिन देखो आज के दौर में बुलंदी पर जाने वाला क्या इस तरीके से कोई काम करता है? रब फरमाता है, मेरे महबूब के गुलामों, अगर आइडियल बनाना है तो इससे देखो, कलमा तुम इनका पढ़ते हो, गुलाम तुम इनके हो, इनके दामन से वाबस्ता होकर जन्नत की बशारत हासिल करते हो, इनके नाम पर जान लुटाने पर तैयार हो, लेकिन मेरे महबूब को देखो तो सही, सैयदुर रसूल होकर तुम्हारे साथ मिलकर के सारा काम अंजाम दे रहा है। इसलिए सुनो, अगर आइडियल बनाना है तो किसी और को नहीं, मेरे महबूब ही को आइडियल बनाओ और मेरे महबूब ही के नक्शे कदम पर चलो। एक सफर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे, सहाबाए किराम का झुरमुट साथ में था। एक जगह पर पड़ाव डाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान को काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कोई बर्तन की सेटिंग करे, कोई गोश्त की सेटिंग करे, कोई आटा गूंदे, ये सब काम तकसीम किया गया। जब काम तकसीम हो गया तो उस महफिल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चुपके से उठ जाते हैं और तशरीफ ले जाते हैं। जब तशरीफ ले गए, सहाबा काम में मसरूफ थे। कुछ देर के बाद सहाबा को ख्याल आया कि मकीने गुंबदे खदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे, आकाए कायनात जलवागर नहीं है, कहां तशरीफ ले गए? सहाबा तलाश कर रहे हैं और गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं। इतने में दूर से सर पर लकड़ियों की गठड़ी रखे हुए किसी को आता उन्होंने देखा। जैसे नजर पड़ी, करीब आए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा दौड़े, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लकड़ियों की गठड़ी आप अपने सर पर उठा करके लेकर के आए, आका आप हुक्म फरमाते तो हम ये काम अंजाम दे देते, आपको ये काम करने की क्या जरूरत थी सरकार, आपने क्यों ये किया? गुलाम हाजिर थे ना। तो सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया, तुम तुम्हारे हिस्से का काम कर रहे थे, मैं मेरे हिस्से का काम कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दरमियान एक इम्तियाजी पोजीशन के साथ रहूं। मैं चाहता था जब तुम भी काम कर रहे हो तो मैं भी काम में तुम्हारा हाथ बटाऊं। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के अंदर जो कायदाना सलाहियत पैदा हुई थी और जिसकी वजह से वो ईवाने बातिल में जलजला पैदा करते थे,
उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि निगाहों में रसूल आजम का पूरा किरदार मौजूद था। उनका उसवे कामिला और उसवे हसना निगाहों के सामने था। और यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से जो इरशाद फरमाया वो कितना अजीम है। इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा का एक मुश्त जौ का खैरात करना वो गैर सहाबा का कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करना दोनों इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो प्योरिटी जो सहाबा के पास है वो गैर सहाबा में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो रब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को आइडियल बनाने का हुक्म दिया। अब देखिए, मैं फिर तमहीदी गुफ्तगू जो मैंने शुरू की थी उसी तरफ आता हूं। आदमी आइडियल किसको बनाता है? आदमी आइडियल किसको बनाता है? उसको बनाता है जिससे मोहब्बत होती है। जिससे मोहब्बत होगी, जिसकी अदाओं से मोहब्बत होगी, इंसान उसी को आइडियल बनाता है। अब आज का मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नहीं बना रहा। वजह सबसे बड़ी ये जाहिर हो रही है कि जैसी मोहब्बत हुजूर की होनी चाहिए वैसी नहीं। वरना आइए मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अदाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजीन के अंदर इनका नाम सरे फहरिस्त नजर आता है, बड़ा ऊंचा नजर आता है। हज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं मदीने मुनव्वरा से। रास्ते में एक घाटी आती है। उस घाटी के अंदर मस्जिद करीब में मौजूद है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय उस घाटी में नमाज पढ़ रहे हैं। लोगों ने पूछा, अब्दुल्ला ये मस्जिद में नमाज पढ़ने की बजाय यहां क्यों पढ़ रहे हो? जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ ले गए थे तो इसी घाटी में हुजूर उतरे थे और इसी जगह पर हुजूर ने 2 रकात नमाज अदा की थी। अब्दुल्ला उस वक्त मस्जिद नहीं थी, आज मस्जिद मौजूद है। इश्क जवाब देता है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मस्जिद में इंसानों का वजूद लगा है और इस जगह पर मुस्तफा का वजूद लगा है, इसलिए जहां मुस्तफा का वजूद लगा हो उस जगह को मैं तलाश करता हूं और उनकी अदाओं को अपनाकर अपनी आखिरत को संवारता हूं। ये कैफियत थी। और जब मोहब्बत शिद्दत पकड़ लेती है तो फिर कैफियत ये होती है कि आदमी अपने महबूब को नाराज करता ही नहीं है। जितने भी इनकलाबात आए हैं, इल्मी खिदमात के हों, अखलाकी खिदमात के हों, सियासी खिदमात के हों, जिहाद की खिदमात के हों, ये सारे इनकलाब की बुनियादी वजह हुजूर की मोहब्बत है। इसको जहन में बिठा लो। इसी मोहब्बत ने सब कुछ करने पर आमादा किया। इसी मोहब्बत ने बहुत सारी आदतों को छोड़ने पर आमादा किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर एजुकेशन की बात की जाती है और कहा जाता है कि नाइट मदरसे में पढ़ने जाओ, नाइट स्कूल में पढ़ने जाओ, जू तक नहीं रही थी। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। अब ये फरमान पर अमल इंसान उस वक्त करता है जब उसका सीना मोहब्बत रसूल से लबरेज होता है।
आइए मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह मर्ज़ विसाल में है, सकरात की कैफियत सी है। मुआशिरीन में से एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हजरत अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिजाज पुरसिश के लिए पहुंचे। इरशाद फरमाते हैं, अबू यूसुफ कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद अपनी पूरी तवानाई जमा करके इमाम अबू यूसुफ बैठने की कोशिश कर रहे हैं। बैठ नहीं पाते तो लेटे लेटे ही आए हुए उस मुआसिरीन में से जो हम आसर बुजुर्ग थे, उनसे उन्होंने एक मसला पूछ लिया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अबू यूसुफ तुम्हारे जिस्म में नकाहत है, ये इल्मी मुज़ाकिरे का वक्त नहीं है, ये बात समझने समझाने का ये वक्त उसका नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम लेट जाओ, आराम करो, काफी नकाहत है तुम्हें। अब ये जुमला सुनना था कि हजरत इमाम अबू यूसुफ पूरी तवानाई जमा करके उठ के बैठ जाते हैं। अर्ज करते हैं, हुजूर आपकी सुनूं या मेरे नबी की सुनूं? आपकी सुनूं या मेरे नबी की सुनूं? उन्होंने कहा क्या बात है? फरमाते हैं, आका ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। मैं अभी कब्र की दहलीज तक नहीं पहुंचा हूं, सोचता हूं मरते मरते भी आका के फरमान पर अमल करके मरूं। तो इल्म हासिल करने का जज्बा भी मोहब्बत रसूल ही की बुनियाद पर हासिल हो सकता है। ये मोहब्बत कमजोर है, इस मोहब्बत के अंदर काफी वीकनेस है। ये कह देना बहुत आसान है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दलील अगर पेश करने का वक्त आए तो पसीने छूट जाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो कुरान कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने अल्लामा इब्ने मंजूर का जब ये माना पढ़ा कि गमज़दा और शिकस्ता दिल की तसल्ली जिसे हासिल हो जाए, जिससे हासिल हो जाए, उसी को उस्वा हसना कहते हैं। ये नहीं कि गम में इजाफा हो जाए। और आजकल अल्लाह रहम व करम फरमाए, बस कुछ कहने की बात नहीं है। और कैसा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान को सुकून मिला करता था। सहाबा फरमाते हैं कि हम भूखे होते थे, चले जाते थे हुजूर की बारगाह में, नजरें सरकार के रुखे ज़ेबा पर लगा देते थे, हुजूर के चेहरे को देखते थे, भूख मिट जाया था, परेशानी दूर हो जाया। और मुझे यहां पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत का एक वाकया याद आ रहा है। सर ज़ियाउद्दीन ने जो मैथमेटिक्स के मसले के हल के लिए आला हजरत के पास पहुंचे थे, तो पहुंच करके उन्होंने उस मसले को पेश किया था। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने चलते चलते उस मसले को हल कर लिया। तो उस शख्स ने आला हजरत से पूछा, जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे और उस मसले के हल के लिए जर्मनी का सफर करने वाले थे, सुनो इश्क किसे कहते हैं? उसने आला हजरत से सवाल पूछा कि हुजूर ये तो बताइए, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पीएचडी कहां से किया है? ये फन आपको कहां से आया कि मैं इतना मास्टर होने के बावजूद इस मसले को हल न कर सका, और इसके लिए मैं जर्मनी के सफर का प्रोग्राम किया था, लेकिन आपने फौरन ही इस मसले का हल कर दिया। तो आप ये बताएं कि ये फन्ने रियादी आपने सीखा कहां से? अब जवाब सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने सिर्फ 4 ज़ाब्ते सीखे, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। ये 4 चीजें मैं सीखा हूं। आगे सीखने का शौक था। अब जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनो।
आगे सीखने का शौक था। मैंने मेरे वालिद से अर्ज किया कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊं, इसलिए कि विरासत के मसले में इसकी जरूरत पड़ती है। तो मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे फरमाया, आला हज़रत कहते हैं, मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे फरमाया, मौलाना इसमें मेहनत करके वक्त जाय मत करो, ये फन तो यूं ही तुम्हें सरकार की बारगाह से मिल जाएगा, यूं ही तुम्हें सरकार की। पता ये चला कि बाप भी देख रहे थे कि बेटे का दिल का रिश्ता कहां से जुड़ा हुआ है। उस मुअल्लिम किताब और हिकमत से जुड़ा हुआ है जिस मुअल्लिम किताब और हिकमत ने किसी इंसान से नहीं पढ़ा। अल-रहमान अल्लमल कुरान, जिसको सिखाने वाला उसका रब्बे कदीर है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत पैदा करो हुजूर के लिए। और जैसा कि मैंने अल्लामा इब्न मंजूर अलैहि रहमा का लफ्ज़ उस्वा के हवाले से माना मैंने पेश किया, गमज़दों और शिकस्ता दिल की तसल्ली, खुदा की कसम एक माँ भी अपने बेटे के गम के सिलसिले में इतनी फिक्रमंद नहीं रहती जितने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हैं। मैं आपको हदीस की रोशनी में बताऊं, आज मां, ये नुक्ता बहुत गौर से सुने और समझें, इसको दिलो दिमाग में बिठाएं, समझने के लायक चीज है। आज की मां की सोच क्या है और बाप की सोच क्या है। सुबह से लेकर रात तक जायज नाजायज जो भी जिस तरीके से भी इंसान दौलत कमाता है, पूछो क्यों कर रहे हो? कहा यार बेटे को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है। आप पूरी दुनिया के मुसलमानों से पूछ लो कि औलाद के हवाले से मां बाप को आज कौन सी फिक्र सताती है। फ्यूचर, बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, बच्चा बिजनेस में एक्सपर्ट बन जाए, बच्चे के रहने के लिए मकान पहले से तैयार हो जाए, बच्चे का बैंक बैलेंस इंतजाम उसका हो जाए, बच्चा कोई ऐसी ग़िज़ा न खाए जिससे बीमार पड़ जाए। मैं ये समझता हूं, क्या इसके अलावा भी कोई फिक्र मां बाप को है? तो अब ज़मीर अंदर से कहता है हां, मां बाप को सिर्फ जमीन के ऊपर से मुतल्लिक बच्चे की फिक्र है। वो अगर फिक्रमंद है तो बस इस बात पर कि मेरे बच्चे की जिंदगी आराम से कट जाए, लेकिन यह फिक्र नहीं है कि उसकी आखिरत अच्छी तरह से कट जाए। यह फिक्र नहीं है, इधर तवज्जो नहीं है मां बाप की, इस तरफ सोच नहीं है मां बाप की। लेकिन जब हुजूर की जिंदगी देखते हैं तो खुदा की कसम वो अपनी उम्मत के लिए दुनिया के मामले में भी फिक्रमंद है और आखिरत के मामले में भी फिक्रमंद है।